कराची में एक और सानेहा होता होता रह गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां और अमला आग बुझाने में बुरी तरह नाकाम रहा। इमारत चंद घंटों में ही जमीन बोस हो गई। इमारत के गिरने से 8 अफराद जख्मी हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को जलने से बचा लिया है। खवातीन समेत अमले के 100 से ज्यादा अफराद ने अपनी मदद आग के तहत अपनी जानें बचाईं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को आतिशज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची में एक और सानहा बल्दिया टाउन होने से बच गया। जिस वक्त फैक्ट्री आग के शोलों में लिपटी हुई थी तो इमारत के अंदर सैकड़ों मुलाजमीन फंसे हुए थे। फैक्ट्री में आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल अब जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नसीम आदिल। जी नसीम आदिल, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखें, कराची में आज एक और बड़ा सानहा होते होते रह गया। आज कराची के इलाके लांडी में लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर एक फैक्ट्री में सुबह 10 बजे आग लगी थी और 4.5 घंटे के अंदर बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। सैकड़ों अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए थे। खवातीन, मर्द, नौजवान बिल्डिंग में जो काम करते हैं वो लोग फंस गए थे। उन्होंने एक जंगली की मदद से ख़ुद को एक दीवार के साथ किया और एक जो वहाँ पे खंभा था बिजली का और एक दीवार के साथ उसके ज़रिए वो नीचे आए, नहीं तो उनकी जान चली जाती। आग लगी है तो आग की शिद्दत से चौथी जो मंदिर का जो मलबा था वो तीसरी मंजिल पर गिरा, जिसके बाद बिल्डिंग वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिल्डिंग जो थी वो मुनद्दम हो गई। जी, कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पर। असद कैसर और तलाल चौधरी आमने सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की भड़क। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं रोक पा सकता। जो वजीर आला खुद भत्ता दे वो किसी से क्या लड़ेगा? आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ? बताएं कि टीटीपी को मुल्क में किसने आबाद किया था? तलाल चौधरी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने बानी पीटीआई पर तंज किया। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। असद कैसर का पीटीआई रहनुमाओं पर केसेस का ओपन ट्रायल कराने का मुतालिबा। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। हम अपनी सूबे में किसी तौर पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम अमन चाहते हैं। अगर कोई वहां दहशतगर्दी करती है तो आपकी जिम्मेदारी है क्या आप बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करें। यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे? नहीं, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हाँ, हमें पता है, आपको दर्द है। आप ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, हम तो कहते हैं कि हमें अमन चाहिए। ये बॉर्डर किसकी जुरिस्डिक्शन में है? यहाँ किसकी हुकूमत है? कौन इसको देखता है? आप ही देखते हैं, आप ही जिम्मेदार है। बार बार कहते हैं बड़ा पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए का कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। IPPs के साथ मुज़ाकरात के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम ना हो सका। गुज़श्ता सहमाही में IPPs को 490 अरब रुपए की अदायगी की गई। दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल में 99 IPPs 172 अरब 94 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले उड़ी। मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक मुगल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IPPs के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बावजूद जो है वो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ जो है वहाँ पर कम नहीं हो सका। और एक दस्तावेज के मुताबिक ये क्लेम किया गया है कि गुज़श्ता तिमाही यानी अप्रैल से जून के दरमियान जो है IPPs को 490 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी की गई है। और ये भी बताया गया है कि अप्रैल में 99 जो IPPs हैं उनको मजमूई तौर पर 172 अरब यानी 94 करोड़ रुपए की जो है कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई है। जबकि ये बताया गया है कि अप्रैल के दौरान सबसे ज्यादा थर कोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को जो है वो 20 अरब रुपए की। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। नेफरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेफरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। नेफरा ने कमी अप्रैल ता जून 2025 की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। बाकी दिलचस्पी के अमूर तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों की सहूलत के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स के क़याम का बड़ा इक़दाम। महकमा ज़राअत और GCI के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत पेश है। क्लिनिक ऑन व्हील के बाद पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट ऑन व्हील मुतारिफ कराने का फैसला भी हो चुका है। अब मुकदमात के इंदराज और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दफातर नहीं जाना पड़ेगा। अभी खबर दें आपको, अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल है। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार इंडेक्स ने 1,46,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा 1,45,647 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अहम खबर है, मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात से मुताल्लिक PCB को आगाह कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज पाकिस्तान शाहीन्स के इंग्लैंड के दौरे के दौरान हुआ है। तहकीकात एक ऐसे वाक़े से मुताल्लिक हैं जो हालिया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया है। PCB ने फौरी तौर पर हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। क्रिकेटर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच से हम लेते हैं। चिराग, क्या वाक़या है ये जिस पर इतनी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैनचेस्टर पुलिस की जानिब से जो है वो हैदर अली के खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात जो है वो उसका आगाज किया गया है, जिसके ऊपर PCB को भी इस हवाले से मुतल्ला कर दिया गया है। जिसके क्योंकि PCB को इस हवाले से मुतल्ला किया गया क्योंकि हैदर अली जो है वो पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे पर हाल ही के अंदर जो वो थे दौरे पर, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया जहाँ पर तहकीकात एक ऐसे वाक़े से मुतल्लिक जो कि हालिया पाकिस्तान दौरे के शाहीन के दौरान पेश आया और PCB ने हैदर अली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई और जिसके बाद PCB ने बरतानिया के कानून को जो हो कानूनी तरीक़ेकार को जो मुकम्मल इज्जत करते हुए उसको तहकीकात को मुकम्मल और जारी रखने का फैसला किया और PCB ने फौरी तौर पर हैदर अली को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया टीम से और उसके बाद कार्रवाई मुकम्मल होने तक जो है वो PCB जो है वो उसके बाद मज़ीद फैसला करेगा। हैदर अली, आपका चिराग, इस बुलेटिन से इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।